नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अमूमन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप ऐसी कुछ कहानियां देखते हैं जिसमें महिलाओं के प्रति लोगों को सम्मान जताने की बात कही जाती है, उन्हें सशक्त करने की बात कही जाती है, या उनके प्रति जो भेदभाव हो रहे हैं वो कम हो सकें, खत्म हो सकें, इस तरह की चीजें होती हैं। मगर कई बार समाज में ऐसे सकारात्मक नजरिए या उदाहरण सामने आते हैं जिनको देखकर लगता है कि औपचारिक से मनाए जाने वाले महिला दिवस के कार्यक्रम सच मायने में अपने आदर्श प्राप्त कर रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला अशोकनगर की ओम कॉलोनी को एन महिला दिवस के ठीक पहले देखने को मिला है। यहाँ एडवोकेट जगत नारायण राजौरिया रहती हैं, जिनको एक सप्ताह पहले उनके परिवार में, राजौरिया परिवार में, दो पोतियों ने एक साथ जुड़वा तौर पर जन्म लिया है। अमूमन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक साथ जुड़वा बच्चे जब हों, उनमें दो एक साथ बेटियां हों। और इसको लेकर एक पुरातन जो मान्यताएं हैं कि एक साथ, यूं तो अमूमन घरों में एक एक बच्चियों पर भी बड़ी दिक्कत होती है और दो दो पर होना तो स्वाभाविक तौर पर रूढ़ी या परंपरागत परिवारों के लिए बड़ी दिक्कतों का मामला था। मगर राजौरिया परिवार इससे बिल्कुल अलग दिखा। जब आज उनका गृह प्रवेश कराया गया तो ये बिल्कुल अलग नजारा था। एक भव्य आयोजन देखने को मिला। एक सादे कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों की ध्वनि पर फूल बरसात की जा रही थी। जब बच्चियां घर प्रवेश कर रही थी, उनकी आरतियां उतारी जा रही थी, मंगल कामनाएं की जा रही थी और इस पूरे कार्यक्रम में परिवार ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को आमंत्रित भी किया। खुद राजौरिया जी बताते हैं कि उनकी कोई बच्ची नहीं थी, इसलिए हमेशा से उनकी इच्छा रही है कि एक बच्ची हो और ईश्वर का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि एक साथ दो दो पोतियां उनके घर में आई हैं। क्योंकि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन बुधवार था, तो इनका नाम भी उन्होंने रिद्धि सिद्धि रखा है। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाती हैं जब बच्चियों को लेकर परिवारों में भेदभाव है, उनके जन्म पर लेकर लोगों में शोक रहता है, अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। वैसे में ये एक परिवार आपको सामने दिख रहा है जिसमें दो बेटियां एक साथ हुई हैं और दोनों के जब गृह प्रवेश कराया जा रहा है तो जश्न मनाया जा रहा है। बच्चियों की दादी तो इतनी ज्यादा आंदोलित थी अंदर से कि उनकी जो है आंसू निकल रहे थे, खुशी के मारे वो कुछ कह नहीं पा रही थी। आप जरा इस पूरे दृश्य को देखिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बच्चियों के भेदभाव या महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो बातें या कस्में या कहानियां बताई जाती हैं वो यहाँ सही मायने में आपको दिख रही होंगी। आज के दौर में जब महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं को आगे ले जाने को लेकर तमाम सारी योजनाएं और दूसरी चीज चल रही हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि हर तरफ से जो है बालक और बालिकाओं के जो भेद है वो खत्म हो। ऐसी स्थिति में हम एक जगह खड़े हैं, जगत नारायण वकील साहब जी के यहाँ, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। सर, दो बच्चियां आपके यहाँ आई हैं पोती के तौर पर, तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। जिस तरह आपने स्वागत किया तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 1 मार्च को ये दोनों बच्चियों ने हमारे परिवार में जन्म लिया है। उस दिन बुधवार का दिन था और रिद्धि सिद्धि जैसे ही वो मुझे डॉक्टर ने बताया तो मेरे मुंह से अचानक ही निकला कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पैदा हुई है। तो क्योंकि पूर्व से कोई बेटी नहीं थी, मैं आत्मीयता से बहुत गदगद हूँ और ये बेटियों को प्राप्त करके तो मेरा घर बिल्कुल गदगद हो गया है। कल चूँकि 8 वो है महिला दिवस भी है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज बेटियों ने मेरे घर में आकर के प्रवेश किया है। मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर तरीके से प्रवेश कराया आपने, जो है पूरे जो है भव्यता उनके आगे तो कोई भव्यता नहीं होती है बेटी के आगे, पर यह है कि मतलब दिली आत्मा से बहुत गदगद है, मन बहुत प्रसन्न है। अमूमन ये होता है कि बच्चियों को लेकर अभी भी परेशानी है लोगों को, मगर आपको 2 बच्चियां हैं। मुझे बेटियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और मुझे शब्द बयान नहीं कर सकती। देखिए, खुशी के मारे बयान नहीं कर सकते। बेहतरीन, मैं मतलब आपने ये बच्चा और बच्ची का जो भेदभाव हमारे समाज में अगर आया है तो वो एक गलत धारणा है। वो वर्तमान परिपाटी में ये सब चीज़ खत्म हो गई है। आज हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी महिला है। नहीं, पर कभी कभार ऐसा लगता है कि ट्विंस हुए तो एक बच्चा एक बच्ची हो जाए, ऐसा कोई भाव भी मेरे अंदर शुरू से ही, मैं परिवार में बता नहीं पा रहा था, पर मेरे अंदर शुरू से ये भाव था कि दोनों बेटी होना चाहिए। जब मेरा भी बेटा हुआ था तब भी मैंने ये मन में सोचा था कि बेटी हो लेकिन वो बेटा हो। तो ये खुशी इस वजह से जब कि आपको कोई बेटी नहीं थी, इसलिए बिल्कुल, एक उस समय की बेटी और एक इस समय की बेटी, दोनों बेटी होकर के परिवार पूरा हो गया। चलिए, तो समाज में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उदाहरण बन सकते हैं कि बच्चे और बच्चियों में भेदभाव करने का जो है इस समय का जो माहौल है वो खत्म हो रहा है और इस तरह के परिवार जो है इस चीज को और आगे बढ़ाने वाले हैं। आप दोनों को खूब सारी बधाई और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।